हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की बुक बसंत से क्लास 7th का मिठाई वाला चैप्टर इसको जानेंगे। लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस पाठ में लेखक ने एक फेरी वाले के मर्म स्पर्शी भावना को बड़े विचित्र ढंग से व्यक्त किया है। यह फेरी वाला जब पहली बार गांव में आता है तो वह बच्चों के लिए खिलौने लेकर आता है। बड़े ही जादू भरे आवाज में वह बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इसके इस आवाज़ को सुनकर, इस जादू भरी आवाज़ को सुनकर बच्चे ही क्या बड़े बूढ़े भी आकर्षित हो जाते। छोटे बच्चों की माएँ चीख उठा कर देखती छज्जे से, भाई कौन बोल रहा है इतनी मधुर आवाज़ में। उसी में राय विजय बहादुर के 2 बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू। बच्चे अभी छोटे हैं तो तोतली भाषा में फेरी वाले से बात करते हैं, कितने पैसे के हैं? तो कहता है 2 पैसे के। खिलौने लेकर जाते हैं। तब जब बच्चे की माँ पूछती हैं, बेटा कितने में दिया है? तो बच्चे कहते हैं 2 पैसे में दिया है। माँ सोचती है कि अरे इतने सस्ते में कैसे ये फेरी वाला दे देता है। खैर कोई बात नहीं, बात बहुत छोटी थी तो आई गई हो गई। दूसरी बार यह आता है मुरली लेकर, मुरली यानी बांसुरी। फिर वही मधुर आवाज़, सबको आकर्षित करने वाली आवाज़ गांव के गलियों में गूंज रही है। सभी बच्चे झुंड के झुंड उसको घेरे रहते हैं। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, यही था आवाज़। उस बार खिलौने वाला, इस बार मुरलिया वाला। क्यों? क्योंकि इस बार ये फेरी वाला बांसुरी बेचने आया था। अब बच्चों की माँ रोहड़ी अपने पति से कहती है, चुन्नू मुन्नू बाहर खेलने गए हैं, आप जाइए और उस मुरली वाले से 2 बांसुरी ले लो। आदमी का स्वभाव होता है कि थोड़ा सा लेन देन में चिक चिक करने की। तो कहते हैं कि तुम फेरी वाले ऐसे ही सबके सामने बोलते हो कि आपको इतने सस्ते में दे रहा हूँ, इतने सस्ते में कहीं मिलेगा नहीं। तो इस पर ये फेरी वाला कहता है, नहीं बाबू साहब ऐसी बात नहीं है। ग्राहक को ऐसा लगता है कि दुकानदार उनको लूट रहा है, जबकि ये बात सही नहीं है। चले जाते हैं। रुक्मणी बच्चों के लिए मुरली रख लेती हैं और फिर ये भी बात आई गई होती है। कुछ दिन के बाद, 8 महीने के बाद फिर से गांव की गलियों में आवाज़ सुनाई पड़ती है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब की बार ये फेरी वाला बच्चों के लिए रंग बिरंगी मिठाइयाँ लेकर आया था। अब की बार रोहड़ी से, जो कि चुन्नू मुन्नू की माँ है, उनसे नहीं रहा गया। वो पर्दे के आड़ से अपनी सास यानी बच्चों की दादी से कहती हैं, माँ जी आप बच्चों के लिए मिठाई ले लीजिए। उन्हीं के दरवाजे पर मिठाई वाला अपनी टोकरी उतार कर रखता है और रोहड़ी पूछती है कि भैया आप इतने सस्ते में दे देते हो, कैसे आपके पड़ता पड़ता है? तो ये फेरी वाला कहता है, बहन जी मैं पैसों का बहुत ज़्यादा मोल भाव नहीं करता हूँ और ये बेचना तो बस एक बहाना है। मैं बच्चों के बीच रह लेता हूँ, मैं बच्चों से मिलने आता हूँ, बच्चों की आवाज़ सुनता हूँ, मेरे लिए यही सबसे गर्व की बात है। जब रुक्मणी रोहड़ी बहुत कुरेदती है तो ये बताते लगता है, मैं कोई बहुत दीनहीन नहीं हूँ, मैं भी शहर का, अपने शहर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मेरे घर में भी मेरी धर्मपत्नी थी, 2 बच्चे थे। पूरा घर हमेशा उनकी हंसी से, उनके शोर से खिलखिलाता रहता था, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी है, आज कोई नहीं बचा है। इतना कहते कहते फेरी वाले की आंखें
डबडबा जाते हैं और तभी चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं बाहर से। तो ये फेरी वाला उन बच्चों को मिठाइयाँ देकर अपनी टोकरी उठाने लगता है, जाने के लिए उत्सुक हो जाता है, जाना चाहता है। तो दादी और रोहड़ी दोनों पैसा देने लगते हैं, मिठाई का पैसा ले लो। लेकिन फेरी वाला कहता है अब की बार नहीं, अब की बार मैं पैसा नहीं लूँगा। जैसे ये बच्चे हैं मेरे बच्चे के ही समान हैं, मैंने बच्चों को दे दिया, अब की बार मैं पैसा नहीं लूँगा। इतना कहकर फेरी वाला अपने झोलों को कंधे में टांग कर, टोकरी को सिर पर रख कर उनके दरवाजे से बाहर निकल जाता है। थोड़ी ही दूर गलियों में फिर उसकी वही मस्ती भरी आवाज़, मधुर आवाज़ सुनाई देती है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ऐसी बात नहीं है हर एक फेरी वाला, हर एक दुकानदार ग्राहक को लूटता है, पैसे के लिए ही सब कुछ करता है। नहीं, फेरी वाले इस दुकानदार जैसे अभी इस दुनिया में, संसार में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो सच्चा सुख खोजते हैं। आशा है वाजपेयी जी की यह प्यारी सी रचना आपके समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।